अब हम लोग थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थ्योरम, दो सर्कल है मेरे पास, ठीक है। दोनों का रेडियस अगर बराबर है, दोनों सर्कल क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 2, लिखो, थ्योरम 2 लिखो। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड equal angle at the center, ठीक है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल भी कितना बनेगा? बराबर बनेगा। ये पहला थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से जितना बात हम बोल रहे हैं ये सब नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट लगे, प्रूफ भी आप ही को करना है, हम हिंट देंगे सिर्फ। थ्योरम कह रहा है कि एक सर्कल है मेरे पास, इसका दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड आपस में क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट को अगर मिला दे सेंटर से, ठीक है, तो जो एंगल बनेगा, जो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन कौन एंगल? नाम दे लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। सेंटर को ओ लेके चलो। अच्छा रहता है अगर सेंटर को ओ लेके चलते हैं तो, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं, आप भी ले सकते हैं, लेकिन जो चल रहा है परंपरा उसको चलने दो, ठीक है। तो अगर ए बी जो है कॉर्ड डीसी के बराबर, ए बी अगर डीसी के बराबर है तो एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा? एंगल डी ओ सी के बराबर। क्या प्रूफ कर सकते हैं? कीजिए 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 प्रूफ अपने से। क्या करना है बताओ? किसको किसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे? ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी के। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, लिखते रहो, एंड ट्रायंगल डी ओ सी। ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। क्यों सर? ये गिवन है कि कॉर्ड क्या होगा? दोनों बराबर होगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों सर? द रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। So triangle AOB congruent triangle DOC by SSS congruency rule. This implies angle AOB will be equal to angle DOC by CPCT. CPCT क्या होता है? Corresponding part of congruent triangles are equal. अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। समझे कि नहीं? नहीं समझे? इसलिए एंगल ए ओ बी जो होगा वो डीओसी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही था प्रूफ, यही था मेरा प्रूफ थ्योरम 2 का। अगर अपने से लिख पा रहे हैं थ्योरम का प्रूफ तो अच्छी बात है,
नहीं तो बोर्ड पर से लिख लीजिए। ठीक है, कुछ है नहीं, अगर ट्रायंगल्स ढंग से पढ़े हैं तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ट्रायंगल्स को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ट्रायंगल्स आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अगला थ्योरम इसी का कन्वर्स। इफ टू chords subtend equal angles at the center, then chords will be equal. अगर दो कॉर्ड सेंटर पर सेम एंगल बना रहा है, सबटेंड कर रहा, तो क्या होगा? कॉर्ड्स इक्वल होंगे। नहीं समझा? पहले में क्या था, इससे पिछला वाले में, कि दोनों कॉर्ड इक्वल था तो एंगल सेंटर पर इक्वल बन रहा था। लेकिन अब क्या है, एंगल सेम बन रहा। मतलब अगर कंसीडर करें कि ये मेरा ट्रायंगल है, ये दो कॉर्ड है, एक मान लिया ए बी और दूसरा कॉर्ड मान लिया सी डी। इन दोनों के द्वारा सेंटर पर सेम एंगल बनाया जा रहा। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। नहीं तो ये भी कॉर्ड इक्वल होगा, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर। समझ में आया? क्या प्रूफ हो जाएगा? कैसे प्रूफ होगा? साइड एंगल साइड से। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक है, एओ जो होगा वो डीओ के बराबर। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल। और ओसी इज इक्वल टू ओ बी, और बीच में ये एंगल गिवन है इक्वल। नहीं तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीटी से डीसी इज इक्वल टू ए बी। लिख लीजिए इसका प्रूफ। इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल एओसी, OD is equal to OA, OB is equal to OC is equal to OB. Angle DOC is equal to angle AOB. So triangle AOB congruent triangle DOC by side angle side congruency. This implies AB will be equal to CD by CP CT. अगला लिखो, if two arcs of a circle are congruent, if two arcs of a circle are congruent, then chord will be equal. Then corresponding chords will be equal. कहने का मतलब कि मेरे पास एक सर्कल, ठीक, इसका सेंटर कुछ मान लो ओ, कोई एक कॉर्ड
कोई एक आर्क ले लो ए बी, दूसरा आर्क ले लो सी डी, ये आर्क सी डी और ये आर्क ए बी। दोनों आर्क का अगर लेंथ सेम है, दोनों आर्क का अगर लेंथ सेम है, ठीक है, तो कॉर्ड जो बनेगा सी डी और ए बी, ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समझे कि नहीं? इसका प्रूफ, तो सी को ओ से मिला दीजिए और डी को भी ओ से, ए को भी ओ से और बी को भी ओ से मिला दीजिए, ठीक है। तो अगर आर्क बराबर है तो बीच में सेंटर पर एंगल भी क्या बना होगा, इक्वल बना होगा, थीटा थीटा। नहीं, अगर एंगल बराबर हो गया, पिछला वाला जस्ट थ्योरम नहीं हो गया, एंगल बराबर हो गया तो कॉर्ड भी क्या हो जाएगा, बराबर। प्रूफ कर लेंगे खुद से, जगह छोड़ दीजिए वहां पे और आगे बढ़िए। ये लिख लीजिएगा थ्योरम और उसके बगल में लिख लीजिएगा HW, होमवर्क घर से करके आना। समझ आया? क्योंकि एक एक थ्योरम सब तो एक ही जैसा, खुद से भी कीजिए, नहीं, जो चीज खुद से कीजिएगा वो ज्यादा याद रहेगा। क्या जी? अब इसी का कन्वर्स, इसी का कन्वर्स, अगर कॉर्ड बराबर है तो एंगल बराबर, नहीं, एंगल बराबर तो आर्क का लेंथ बराबर, ये भी एक थ्योरम हो सकता। समझे कि नहीं? नहीं समझे? एक बार और, अगर दोनों कॉर्ड बराबर तो एंगल सेंटर पर, एंगल सेंटर पर बराबर तो आर्क का लेंथ, कोई दिक्कत? ये भी लिख लीजिए, if two chords of a circle, नहीं लिख देता है, if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are equal। एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अब हटा दें, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिखो, the perpendicular drawn from center to any chord of a circle bisect the chord। नहीं, मतलब ओ से अगर परपेंडिकुलर खींचे, ठीक है, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD। कैसे प्रूफ कीजिएगा? कोई हिंट, हिंट दीजिए आप लोग, क्या करें? मतलब O को ज्वाइन कर दे A से और O को ज्वाइन कर दे, अब इन दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? बोलो बोलो, OD कॉमन हो गया, हाँ, और OA रेडियस इज इक्वल टू OB, ठीक, उसके बाद 90 डिग्री, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं कर लीजिएगा?
अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो सीपीसीटी से AD इक्वल टू BD नहीं हो जाएगा। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसको भी, अब बगल में लिख लीजिए HW, होमवर्क में करके लाइएगा। इसका कन्वर्स अगर हम देखें, क्या कन्वर्स होना चाहिए, तुम ही सोचो। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम क्या होगा? कन्वर्स अगर कोई लाइन एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो कॉर्ड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री। लिखो इस ये भी, if a line drawn from the center bisect the chord, if a line drawn from the center bisect the chord, then line will be perpendicular to the chord। कैसे कीजिएगा? एस 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 से, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ये बाइसेक्ट कर रहा होगा, ये कॉमन और ये रेडियस हो गया होगा, तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों एंगल भी बोलो बराबर हो जाएगा, इन दोनों का सम। तो एक कितना हो गया, दूसरा भी समझ आया? इस पर एक क्वेश्चन बनाइए। कंसीडर करो ये सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है कितना? 13, और एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है इसी पे जिसका लेंथ दिया हुआ है 10। इस कॉर्ड का लेंथ कितना है? 10। तो सेंटर से ये कितना डिस्टेंस पे होगा ये निकालें, मतलब ओडी का लेंथ निकालना है तुमको, ठीक है। यहाँ पे AB का लेंथ कितना दिया हुआ है? 10। नहीं, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है तो AB को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब AD इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और BD भी 5 हो जाएगा, और OA रेडियस है, OA का लेंथ 13। पाइथागोरस थ्योरम अगर बचपन में पढ़े होंगे तो पहले बताओ हाइपोटेनस कौन सा होगा? ए, क्यों? जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा वही क्या होगा? ये सब याद रखा कीजिए, मतलब क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। कितना को नहीं समझ आता है कि कौन हाइपोटेनस ले, कौन बेस ले, कौन परपेंडिकुलर ले। परपेंडिकुलर बेस में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस 90 के सामने वाला होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कभी वीडियो 2x में चल रहा है, कभी 1x में, फिर कभी 0.5x में, नहीं, ठीक है। तो याद रखिए कि OA का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। नहीं, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ आया? अब यहाँ से OA का लेंथ 13 दिया हुआ, OD का लेंथ सर नहीं पता, यही तो निकालना है। AD 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 13 में से 5 घटाओ, कितना आ जाएगा? नहीं बोल रहे हो? 12 आ जाएगा। कैसे सर? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये तीनों क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 12, 5, 13, समझे? अगर हाइपोटेनस 13 है
परपेंडिकुलर 5 है तो बेस कितना हो जाएगा, बेस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ओडी का लेंथ 12, तो ये 12 यूनिट का लेंथ होगा। समझे कि नहीं? बाकी हम कल के क्लास में रिज्यूम करेंगे, नेक्स्ट जो सेशन होगा मेरा वो कल हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।